नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल इन दिनों दो समस्याओं से जूझ रहे हैं। एक तरफ पार्टी में कलह है तो दूसरी तरफ ब्लड शुगर और खांसी ने उन्हें परेशान किया हुआ है और इसी के इलाज के लिए वो बैंगलोर जा रहे हैं, जहां 10 दिन के लिए वो नेचुरोपैथी से इलाज कराएंगे। अब सवाल ये है कि क्या 10 दिन में केजरीवाल की खांसी ठीक हो जाएगी? खांसी, उफ ये खांसी, जमाने भर की रुसवाई और जाती नहीं ये खांसी। ये खांसी जो बन गई है अरविंद केजरीवाल की पहचान। मौका कोई भी हो, वक्त कैसा भी हो, चुनाव प्रचार हो या मुख्यमंत्री पद की शपथ, इस खांसी ने अरविंद केजरीवाल का पीछा नहीं छोड़ा। लेकिन अब केजरीवाल ने तय कर लिया है कि इस खांसी को खल्लास करना है। सिर्फ 10 दिन में दिल्ली के मुख्यमंत्री करेंगे बरसों पुरानी खांसी को खल्लास। दस दिन में खांसी खल्लास। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने चुनाव में बहुत प्यार दिया, लेकिन अब केजरीवाल पर बड़ी जिम्मेदारी है। उस भरोसे और प्यार पर खरा उतरने की जिम्मेदारी बड़ी है, लेकिन केजरीवाल को उनकी पुरानी बीमारी ने परेशान कर रखा है। उन्हें ब्लड प्रेशर, शुगर की समस्या तो है ही, लेकिन उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लगातार आने वाली खांसी। अब इस बीमारी के साथ दिल्ली की गाड़ी पटरी पर कैसे लाएंगे सीएम साहब, ये सोच सोच कर वो परेशान थे। लिहाजा अब उन्होंने फैसला कर लिया है इस खांसी से छुटकारा पाने का। छुट्टी पर जा रहे हैं केजरीवाल। इलाज कराने के लिए केजरीवाल ने काम से ली छुट्टी। जी हां, सत्ता संभाले हुए केजरीवाल को अभी कुछ दिन ही हुए हैं, लेकिन केजरीवाल सब कुछ छोड़ छाड़ कर छुट्टी लेकर बेंगलोर जा रहे हैं अपनी पुरानी खांसी से निजात पाने के लिए। बेंगलोर में केजरीवाल अपनी खांसी का इलाज नेचुरोपैथी के जरिए कराएंगे। वैसे हम आपको बता दें कि केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाए डॉक्टर से इलाज करवाने के लिए नहीं जा रहे हैं। सूत्रों से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक केजरीवाल उन्हीं डॉक्टर के पास जा रहे हैं जिन्होंने अन्ना का इलाज किया था, और अन्ना ने ही अरविंद को उनके पास जाकर खांसी का इलाज करवाने की सलाह दी है। संयोग ये है कि नरेंद्र मोदी ने जिस डॉक्टर से केजरीवाल को इलाज करवाने की सलाह दी थी वो भी बेंगलोर में ही है। दरअसल ये वाकया पिछले दिनों ही हुआ था, जब दिल्ली पुलिस के कार्यक्रम के दौरान केजरीवाल और नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री राजनाथ सिंह और मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे। इसी दौरान केजरीवाल को खांसी आ गई। केजरीवाल की खांसी देखकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उनसे सवाल किया, आपको खांसी बहुत आती है? जिस पर केजरीवाल ने जवाब दिया, मैं भी परेशान हूँ, पर ये ठीक ही नहीं होती। दोनों की बातचीत के बीच में पीएम भी शामिल हो गए और उन्होंने केजरीवाल से पूछा, आपको इतनी खांसी क्यों आती है? कब से है ये प्रॉब्लम? केजरीवाल कुछ बोलते इससे पहले मनीष सिसोदिया ने कहा, मैं तो 12-15 साल से देख रहा हूँ खांसी बनी ही हुई है। इस पर केजरीवाल बोले, कभी कभी कम हो जाती है, मौसम बदलने या धूल बढ़ने पर बढ़ जाती है। तो मोदी ने कहा, आप बेंगलुरु में डॉक्टर नरेंद्र से कंसल्ट कीजिए, ये क्रॉनिक खांसी के एक्सपर्ट हैं। मुझे उम्मीद है आपकी खांसी जरूर ठीक हो जाएगी। उस वक्त तो केजरीवाल ने मोदी की सलाह पर हामी भरी थी, लेकिन लगता है कि मोदी की सलाह से ज्यादा उन्हें अपने गुरु पर भरोसा है। तरीका कोई भी हो, लेकिन केजरीवाल की खांसी अगर ठीक हो जाती है तो ये उनके लिए वरदान से कम नहीं होगा। दरअसल केजरीवाल इस खांसी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि ये उनकी पहचान के साथ जुड़ गई है। विरोधियों के हमले हो या सोशल मीडिया, हर जगह अरविंद की खांसी चर्चा में रहती है। चुनावी भाषण हो या शपथ ग्रहण, अरविंद की खांसी मौका नहीं देखती, बस आ जाती है। अरविंद केजरीवाल खुद इससे परेशान हैं, लेकिन इस खांसी का उन्हें कोई इलाज नहीं मिला। पूरे चुनाव अभियान के दौरान अरविंद पर विरोधियों ने तीखे हमले किए, मफलर और खांसी को लेकर उनका मजाक उड़ाया। अरविंद हमलों से नहीं घबराए, उन्हें हैरान किया तो खांसी ने। दरअसल पिछले 4 साल अरविंद केजरीवाल की जिंदगी में उथल पुथल के थे। वैसे तो अरविंद केजरीवाल अपनी सेहत का बहुत ख्याल करते रहे हैं,
योग विपश्यना के जरिए वो अपनी बीमारी को कंट्रोल में रखते रहे, लेकिन पहले आंदोलन और फिर राजनीतिक संघर्ष में खुद के लिए वक्त नहीं मिला और उनकी खांसी बेकाबू हो गई। यहाँ तक कि कई लोगों ने उन्हें खांसी दूर करने के मंत्र भी दिए। अन्ना आंदोलन खत्म हो गया पर खांसी नहीं गई। आम आदमी पार्टी ने पहली बार दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ा और 28 सीटें जीतकर केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए। फिर भी खांसी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। केजरीवाल ने इस्तीफा दिया तो भी खांसी साथ थी। पूरे लोकसभा चुनाव में मोदी के खिलाफ बड़ी जंग में भी खांसी उन्हें कमजोर करती रही। दोबारा विधानसभा चुनाव में केजरीवाल ने वापसी की। सीटें 28 से बढ़कर 67 हो गई। सब कुछ बदल गया। नहीं बदली तो खांसी। दुनिया बदल गई, नहीं बदली तो खांसी। ये खांसी है कि केजरीवाल का पीछा ही नहीं छोड़ती। केजरीवाल हार गए, उनके डॉक्टर हार गए, जीत गई तो उनकी खांसी। लेकिन मैं क्या करूं, मैं उनको अपनी जिम्मेवारियों से दूर नहीं रख पाता हूं। दुनिया की नजर इस बात पर है कि केजरीवाल दिल्ली वालों से किए अपने वादे कैसे पूरा करेंगे, लेकिन केजरीवाल को इस बात की चिंता नहीं है। उनके पास तो वादे पूरे करने का रोड मैप तैयार है। उन्हें चिंता थी तो अपनी खांसी की, जिसका कोई इलाज उन्हें नहीं मिल पा रहा था। इलाज न मिल पाने के पीछे एक बड़ी वजह ये थी कि केजरीवाल अपने कार्यक्रमों में इतने व्यस्त थे कि वो अपनी सेहत का ध्यान ही नहीं रख पा रहे थे। दरअसल अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है और इसी वजह से पार्टी की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी उन पर ही है। अन्ना आंदोलन के बाद से केजरीवाल ने पार्टी बनाने का फैसला किया। अन्ना अरविंद के इस फैसले के खिलाफ थे, लेकिन अरविंद अपनी बात पर अड़े रहे। जाहिर है फैसला उनका था, लिहाजा पार्टी को कामयाब बनाने का सबसे ज्यादा दारोमदार उन्हीं के कंधों पर था। जब आम आदमी पार्टी ने पहली बार दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ा तो अरविंद केजरीवाल ने रात दिन एक कर दिया। इस दौरान ना उन्होंने अपनी सेहत का ध्यान रखा और ना ही उनके पास खुद के लिए वक्त था। चुनाव में बड़ी कामयाबी हासिल करने के बाद थकान के चलते अरविंद केजरीवाल बीमार हो गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते 49 दिन के कार्यक्रम में भी अरविंद को आराम का मौका नहीं मिला। दिल्ली के लोगों के सामने खुद को साबित करना था, लिहाजा अरविंद ने छुट्टी नहीं ली। उसके बाद कड़ाके की सर्दी में उन्होंने धरना भी दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री रहते कई बार अरविंद बीमार पड़े। धरने के बाद तो उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराना पड़ा। ऐसा लगा कि शायद अब केजरीवाल की जिंदगी में ठहराव आएगा और वो अपनी खांसी को दूर कर पाएंगे, लेकिन 49 दिन बाद ही अरविंद ने इस्तीफा दे दिया और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए।